नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट थ्योरी का एक पार्ट अर्थमेटिक मीन को कंटिन्यू करेंगे। अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। अगर दो संख्याओं, दो नंबर्स के बीच का अगर हमको समांतर माध्य चाहिए और संख्याएं a और b हैं, संख्याएं क्या है? a और b है। माना कि इनके बीच का कोई समांतर माध्य जिसको हम a से डिनोट कर रहे हैं, इन संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य हमने रख दिया a। अब ये जो तीनों नंबर्स हैं वो इन AP में होंगे, इन AP हो जाएंगे। अब AP की डेफिनेशन से देखें, अगर ये AP में है तो ये T1 है, T2 है और T3 है। हम जानते हैं कि किसी भी AP के लिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 दैट इज D। तो फिर हम देखें कि यहां से जो हो रहा है हमारा, या a माइनस a इक्वल्स टू b माइनस a, या इस a को एक तरफ ले आएंगे तो a प्लस a इक्वल टू a प्लस b, या 2a इक्वल्स टू a प्लस b, इसलिए a इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस b। यानी कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो दोनों नंबर्स के सम का हाफ होता है। जैसे हम कह दें कि इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 8। तो हमारे दो नंबर्स हैं a और b, 2 and 8। तो हम लिखेंगे जो हमारा a होगा वो होगा हाफ ऑफ 2 प्लस 8, तो हाफ ऑफ 10 दैट इज 5। और तो हमारा जो a हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और इसको रखने पर जो AP होगा वो 2, 5 और 8 हो जाएगा। और इस तरह से हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच एक अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है दो नंबर्स के बीच n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना, n अर्थमेटिक मीन रखना। तो अब हम देखेंगे कि दो नंबर्स के बीच n अर्थमेटिक मीन्स कैसे रखे जाते हैं। तो हमारा जो होगा मीन बिटवीन टू नंबर्स, और आगे से ही हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बदलेंगे, n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के मध्य, और यहां पे हम लिख देंगे n समांतर माध्य, दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और ध्यान से देखते हैं कि हमारी दो संख्याएं जो हैं a और b है, और इनके बीच हमको n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। लेट वो मीन्स हमारे a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an और कॉमा b। तो हम देख रहे हैं कि हमने दो जो हमारे नंबर्स गिवन नंबर्स थे a और b, उनके बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं। अब हमको यहाँ तो पता ही नहीं है कि a क्या है, लेकिन हम ध्यान से देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म इस AP में फर्स्ट टर्म जो है वो a है। और एक बात और ध्यान दें कि अगर n अर्थमेटिक मीन्स रखें तो ये गिवन सीक्वेंस AP में होगा, और अब AP में अगर है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो a है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखिए ध्यान से n टर्म्स तो हमने बीच में खुद से डाले हैं। पहले से एक टर्म ये है तो n+1, और एक टर्म और है तो n+1+1 इक्वल टू n+2। तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स जो है वो n+2 है। टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या है? n+2 है। और जो सबसे लास्ट टर्म है l, जिसको हम tn+2 भी कह सकते हैं, यानी कि tn+2 जो है वो b है। मान लेंगे लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d। तो जो AP का जनरल टर्म का जो फॉर्मूला था, या व्यापक पद का जो सूत्र था,
Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, उसी को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ Tn प्लस टू दिया हुआ था, Tn प्लस टू इक्वल टू ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब ये Tn प्लस टू क्या है हमारे पास, b है, और ये a प्लस टू माइनस वन तो n प्लस वन इंटू डी हो जाएगा, या b माइनस a इक्वल टू n प्लस वन इंटू डी हो जाएगा, या b माइनस ए बटा n प्लस वन इक्वल्स टू डी हो जाएगा। और जब हमारा d निकल जाएगा तो देखो ये a1 जो है वो हो जाएगा क्या, इस a में d जोड़ने से a प्लस डी, ये a2 हो जाएगा क्या a प्लस टू डी, ये a3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा a प्लस थ्री डी, और इसी तरह से ये an जो है हो जाएगा a प्लस एन डी। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन आ जाए, इसको थोड़ा सा पहले स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे डी तक के लिए, फिर हम क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंसर्ट 5 एम्स बिटवीन 3 एंड 21, 3 और 21 के बीच हमको ऐसे 5 समांतर माध्य या 5 संख्याएं रखनी है जो एम्स का काम करे, या वो जो अनुक्रम हमको मिले उसको एपी में कर दे। तो हमने अभी निकाला है कि इसमें हम डी निकाल सकते हैं, वो होता है बी माइनस ए बटा एन प्लस वन, लेकिन भैया बी क्या है, तो बी है 21, ए क्या है, तो ए है फर्स्ट टर्म 5, एन क्या है, तो एन है 5, और ए 3 है। अब यहां से हमको डी निकालना है, तो डी क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, 21 माइनस 3 बटा 5 प्लस 1, 21 माइनस 3 18, 5 प्लस 1 6, दैट इज 3। अब जो हमारा a1 होगा वो होगा a प्लस डी, यानी कि 3 प्लस 3 दैट इज 6, a2 जो होगा वो a प्लस 2d होगा, 3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 9, a3 जो होगा वो a प्लस 3d होगा, 3 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 12, a4 जो होगा वो a प्लस 4d होगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 15, और a5 जो होगा वो a प्लस 5 इंटू 3 होगा, दैट इज 18। और तब हमारा जो ये जो AP में आएगा वो आएगा 3, a1 a2 a3 a4 और a5, और जो ये 21 था वो इस तरह से हो जाएगा 3 6 9 a3 12 a4 15 a5 18, और ये b हमारा, और ये a हमारा, और बीच में 5 एम्स हमने इंसर्ट कर दिए हैं। इस तरह से और भी क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, लेकिन हम इस पे एक सारे जितने भी n अर्थमेटिक मीन्स आते हैं उनका सम क्या आता है उस पे इसको स्क्रीनशॉट करके उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। अब हम जो हमारा जो एग्जांपल है उसको थोड़ा ध्यान से देखें कि हम कर रहे हैं सम ऑफ n अर्थमेटिक्स मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो अभी हमने देखा कि दो नंबर्स के बीच अगर हम a1 से लेके an तक अर्थमेटिक मीन्स रखें तो a1 हमारा a प्लस डी होता है, और d हमने निकाला था दो नंबर्स के बीच b माइनस ए बटा n प्लस वन, तो ये d हो जाएगा a प्लस b माइनस ए बटा n प्लस वन। फिर a2 हो जाएगा a प्लस टू डी, यानी कि a प्लस टू इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस वन। a3 हो जाएगा a प्लस थ्री डी, यानी कि a प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस वन। और इसी तरह an हो जाएगा a प्लस एन डी, और वो हो जाएगा a प्लस n इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस वन। और हमको क्योंकि इसका सम करना है सारे टर्म्स का, तो हम निकालना है हमको a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an, दैट इक्वल्स टू व्हाट। तो हम देखें तो हमने a1 को लिखा है a प्लस b माइनस ए बटा n प्लस वन। हमारा ये a2 जो है वो ये है a प्लस टू इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस वन। a3 जो है ये a प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस वन, और an जो है a प्लस एन इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस वन। टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है 1 से लेके n तक, यानी कि ये टर्म्स की जो संख्या है, पदों की संख्या n है, और हर टर्म्स में एक बार a आया है। अगर हम अलग कर लें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस डॉट 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 n टाइम्स, और उसके बाद वाला जो हमारा टर्म है उसको लिख सकते हैं प्लस, और बाद वाले टर्म्स में अगर हम 1 बटा n प्लस वन कॉमन कर ले तो वो हो जाएगा
या b माइनस a बटा n प्लस 1 कॉमन कर लें तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n। अब यहां से हम देखें कि हमने b माइनस a बटा n प्लस 1 कॉमन किया तो यहां से 1 कॉमन आया है, यहां से 2 कॉमन आया, यहां से 3 आया, फिर 4 आएगा और ऐसे ही n तक आएगा। अगर एक ही चीज को हम n टाइम्स लिखें तो ये na हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा na, और ये हो जाएगा प्लस b माइनस a बटा n प्लस 1। और ये आप देखिए एक फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब यहां से हम देखें तो हमारा n इंटू एन प्लस 1 कट जाएगा और आगे का जो टर्म आएगा इक्वल्स टू वो होगा na प्लस n इंटू बी माइनस a बटा 2। इसको हम यहां पे लेके आ रहे हैं। अब देखिए तो इसको अगर हम और करें तो ये हो जाएगा na प्लस nb बाई 2 माइनस na बाई 2। और देखिए ध्यान से तो na या 2na माइनस na प्लस nb बाई 2। देखिए na में से na घटेगा, 2na में से na घटेगा तो ये हो जाएगा na प्लस nb बाई 2। अगर हम n बाई 2 कॉमन कर लें तो a प्लस b हो जाएगा। थोड़ा और ध्यान से देखें तो 1 बाई 2 a प्लस b इंटू n हो जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ n अर्थमेटिक्स मीन बिटवीन टू नंबर्स, सम ऑफ n arithmetic means between two numbers is equals to the n times of arithmetic mean between two numbers। यानी कि दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्यों का जो योगफल होगा वो उन्हीं दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य के n गुना के बराबर होगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिस पे जेईई मेंस में भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे।